अब जैसे ये कुछ संत हैं, कुछ पंथ हैं नकली, सतलोक की गुणगान करते हैं, इनको कह का पता नहीं, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ और ये हंसादेसर पंथ, ये सब भगवान को निराकार बताते हैं। और साथ में एक गपोड़ और पेल हैं कि हम तो सीधे त्रिकुटी में पहुंच जाते हैं, हमारे तो सीधा त्रिकुटी से प्रारंभ होता है हमारा तो भक्ति मार्ग, हमने नीचे का कोई लेना देना नहीं। इनकी अकल गांव जारी है, को पूछनिया ने। अब त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ जाने से पहले हमने इन सभी जितने भी इसके नीचे नीचे ये अधिकारी हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब हम त्रिकुटी पर जा पाएंगे। इनसे एनओसी लेनी पड़ेगी। इनसे एनओसी कैसे मिलेगी कि जैसे आप जी को प्रथम मंत्र दिया जाता है, प्रथम मंत्र में फर्स्ट और लास्ट मंत्र को छोड़कर बीच के जो 5 मंत्र हैं वो इन्हीं कमलों से ऋण मुक्त होने के हैं। ये पूजा नहीं है, ये मजदूरी है आपकी। अब जैसे आपने बैंक से लोन ले रखा है तो आपकी मजदूरी करके उसका लोन दो, सहर्ष दो, उनसे प्यार से दो, तो आप ऋण मुक्त हो जाओगे। नहीं दोगे तो वो कर्जा आपके ऊपर खड़ा रहेगा। तो ऐसे तो उस बैंक के मैनेजर या किसी व्यक्ति से आपका कोई पर्सनल नाता नहीं, एक लेन देन वाला नाता है। तो ऐसे ही इन भगवानों स्वामियों का हमारा कोई विशेष नाता नहीं, लेकिन ये यहाँ के स्वामी हैं, हम यहाँ की प्रजा हैं और हमने इनके अंतर्गत रह करके अपने इस लोन को समाप्त कराना है, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है, तब हम त्रिकुटी पर जा पाएंगे। और बाकी ये कहने की बातें हैं केवल मूर्ख बनाने की कि हम तो सीधे त्रिकुटी पर ध्यान लगाते हैं। ये ऋषि मर गए त्रिकुटी पर ध्यान ला ला का, आज तक किधर ठिकाना नहीं इनका। झूठा ज्ञान, ज्ञान ही झूठा है। राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ वाले का ये ध्यान कहाँ लगाएंगे? ये मूर्ख बना रहे आप जी को। आपको कितनी बार दिखाया इनका ज्ञान। सतनाम पर घाटा जोड़ रहे, ये सतनाम, सतनाम सार नाम भी इसको कहते हैं, सतलोक भी सतनाम को कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम को कहते हैं। ये सार वचन वार्तिक और वचन नंबर 2, 3 और 4 में कति क्लियर कर रखे इन्होंने अपना ज्ञान। ये कितने अज्ञानी थे, जिनका ज्ञान इतना नकली है तो ये समाधि लाओ 2.5 घंटे, ये केवल अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। अब जो ये कहते हैं कि हम तो सीधे त्रिकुटी पर पहुंच जाते हैं, यह त्रिकुटी कोई बरवाला का बस स्टैंड नहीं है कि पैदल चला गया तो पहुंच गया, रिक्शा कर ली तो पहुंच गया, बड़का खेल नहीं है। वहां जाने से पहले हमने इन 5 नामों का जाप करना पड़ेगा। और ये केवल 5 नामा बगाटा जोड़ रहे हैं, और वो 5 भी काल के नकली, ओंकार, रंकार, ज्योत, निरंजन, सारे काल के। और सोम सुन दिया कबीर जी की वाणी में कि तो सोम, और सतनाम भी नाम बता दिया। सतनाम ने भी ये मंत्र बता रहे हैं, गेला जपन का, जैसे ओम जपना है, ओंकार के उसने। तो ये अज्ञान संग्रह है इन लोगों का, मनमुख आचरण। तो वो 5 नाम भी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 5 शब्दों की धुनकार बताई है, वो शब्द भी ये है जो दास आपको दे रहा है। तो इन 5 नामों के जाप से आपका कर्जा मुक्त होगा गणेश जी से। जब आप यहाँ से चलोगे, आपका किया हुआ ये भक्ति मार्ग साधना ऑटोमेटिक इनके दरबार में डिपॉजिट पाओगी। और ये देवता हैं, और देवता यहाँ के कलर का कैसे कोई ना कुड़ के में डाकर बैठ जाएंगे। जो आपका जो का त्यों पाओगा, एज इट इज रखा पाओगा। और जिसका कर्जा मुक्त हो गया, जब भी आप शरीर छोड़कर चलोगे, आप एकदम मूल कमल में जाओगे। इन औरों की तरह नहीं मरोगे जो बिरानमाटी होगा, मरे हैं और चेत हो जाए, बुरा हाल हो जाता। नहीं, आपको ऐसा होगा जैसे सोपन हो गया, और मूल कमल में जाओगे, तुरंत आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट वहाँ पास वहाँ पर मिलेगा आपको ऑटोमेटिक। और फिर ब्रह्मा जी के लोक में, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में कमल में, फिर त्रिकुटी में, यहाँ होंगे कंठ कमल में। यहाँ से हम सीधे फिर त्रिकुटी पर पहुँचेंगे।
अपने आत्माओं, जब हम त्रिकुटी पर पहुंच जाएंगे तब इस 3 मंत्र के जाप भक्ति का रोल प्रारंभ होगा। यहाँ तक त्रिकुटी तक आने से पहले तो इन 5 मंत्रों का, ये 2 मंत्र आपको इसलिए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ये परमात्मा के मंत्र हैं, पूर्ण परमात्मा के। इनका भी फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आपको सतनाम के साथ इसके क्रेडिट आपका साथ जोड़ दिया जाएगा। तो फिर आप ऊपर आओगे, त्रिकुटी में पहुंचोगे तो वहां परमात्मा आपको मिलेगा इस दास के रूप में। वहां काल डंडी मार जाता है, वहां काल सोचता है चल यहाँ तक आगे कोई बात नहीं, इनकी कमाई अभी इनको ले डूबेगा कितना। तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त जैसे एक मेला लगा हुआ होता है। कहीं मेले देखे हो, कितना कोई नाच रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई बंदर नचा रहा है, कोई रीछ नचा रहा है, कितने सांग होने लग रहे हैं, कोई कुछ जादूगरी दिखा रहा है। तो वहाँ जो उद्देश्य से जो व्यक्ति गया है वो उद्देश्य ना भूल जावे, और उनके नाच गाने खेल के जेब में पैसे हैं, पैसे से वहाँ सब टेंट लगे होते हैं, टैक्स टिकट लगी होती है, तो सर्कस हो रहे हैं। तो वहाँ परमात्मा आएगा इस दास के रूप में, नूरी रूप बना के। नूरी मीन तेज पुंज के शरीर में होगा, एचडी जागृति होगी, सुंदर शरीर होगा और बहुत हल्के तेज पुंज का होगा। उसको देख करके आप जी ने तुरंत, जैसे अब आपका भाव है और आप कहीं बाजार में हो या कहीं मेले में गए हो या कहीं यात्रा में जा रहे हो और आपको कहीं ये दास खड़ा मिल जाए कि गुरुजी वहाँ वो खड़े, पता लगते ही आप बस छोड़कर भाग लोगे। वो गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं तो वो स्वभाव अगर आपका सही है, आपके हृदय में जगह है। अब ये जो रिहर्सल आपकी कराई जा रही है ये फाइनल एग्जाम के लिए है। अब जैसे यहाँ कई बैठे रहते हैं, दर्शनार्थ भी ना आते, जब दर्शन शुरू होते हैं तो भगत जन शिकायत करते हैं जी वो बैठे हैं जैसे आम दिनों में समागम से अतिरिक्त, तो वो आ नहीं रहे, कह भी दिया हमने, कहते हैं सामने देख लेंगे। तो वो अभी बालक हैं। तो इस तरह जो रिहर्सल आप कर रहे हो ये फेल होने की, और आवाज़ लग जाती है दर्शन की तो तुरंत आपके उमंग हो, कब दाव लगे दर्शन करें भगवान गुरु जी का। तो इस तरह की जो आपके अंदर तड़फ है, जैसे गुरुजन बाहर आते हैं अपने स्थान से तो श्रद्धालु और अन्य भी ऐसे ही करते हैं, गुरुजी आगे ऐसे देखते हैं, क्योंकि रिहर्सल बराबर है। वो नकली भी इन्हें सांग जोड़ रहे हैं और असली भी ऐसा ही होता है। तो उनकी भी वही आस्था है कि गुरुजी के दर्शन हो गए, हो कहाँ खड़े हैं वो खड़े। तो ये कसक भगत की होनी चाहिए और ये वहाँ काम करेगी। अब वो नकली जैसे और साधना कर रहे हैं, मान ले किसी की पिछली पुण्य कमाई शेष रह रही है, कुछ ऐसी पुण्यात्मा है जैसे ये संत बन गए हैं राधा स्वामी पंथ के या अन्य किसी पंथ के नकली, ये पिछले जन्मांतर के पुण्यकर्मी प्राणी हैं और ये जीवन ये बहुत ठाठ बाट से व्यतीत कर जाते हैं, लाखों लोगों को चिपकाए बैठे हैं। जब इनकी मृत्यु होगी ये भी त्रिकुटी पर जाएंगे। अगर इनकी कोई पिछली शेष रह जाती है कुछ एक की कमाई इतनी, क्योंकि असंख्य जन्मों से, अरे ये कौन है? ये वही आत्मा, अच्छी आत्मा जो कभी परमात्मा कबीर जी के शिष्य रहे हैं और उन्होंने इस सत साधना इस पीक टाइप में की है। ये जो अब भक्ति युग चल रहा है, भक्ति काल चल रहा है, ये बिचली पीढ़ी में, और ये कुछ दिन साधना करके विमुख हो गए, काल के फंस गए। इब काल ने इनके, इस ब्रह्म ने इनके कर्म बिगड़वाने के लिए दोबारा मनुष्य जीवन कलयुग में दे दिया, और ये पिछली भक्ति के कारण आज इतने इनमें प्रभाव है, लाखों लोग चिपके हुए हैं और अब पता लग रहा है कि इनके पास खख भी नहीं है, फिर भी वहाँ से हटने को दिल नहीं करता। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी है, संत जितने हैं, और इनकी मृत्यु हो जाती है फिर भी इनकी इतनी कुछ पुण्य रह जाती है, ये भी त्रिकुटी पर पहुँच जाते हैं पिछले संस्कार से। वर्तमान का कुछ नहीं इनका हिस्सा होता है इसमें। तो वहाँ काल भी आता है, एक तो उन्हीं के गुरु का रूप बना कर आएगा, वो तो उनको ले जाएगा, फिर चाहे नरक में डालने हो नरक में डाल देगा और कहीं डालने वहाँ डाल देगा। तो ऐसे, और त्रिकुटी पर वैसे सभी प्राणी एक बार त्रिकुटी पर जाते हैं। जैसे कोई साधना कर रहा है, जैसे ओम नाम की कर रहा है, या इस जैसे हम आपको देते हैं ये 7 नाम, इनमें 5 नाम हैं इनके, ब्रह्मा विष्णु महेश के, तो इनकी भी साधना जो कर रहे हैं ये भी एक बार त्रिकुटी पर जाते हैं। त्रिकुटी से 3 रास्ते बन जाते हैं।
एक जाता है धर्मराज के लोक की तरफ, सबसे पहले उनका अकाउंट दिया जाता है, पुण्य और पाप का हिसाब होता है। पाप वाले को सीधा नरक में ठोक दिया जाता है और पुण्य वाले को आगे, जिसने जैसे विष्णु का उपासक है विष्णु लोक में भेज दिया जाता है, शिव जी का उपासक है शिव जी के लोक में भेज दिया जाता है, और ब्रह्म का उपासक ब्रह्म लोक में भेज दिया जाता है। तो वहाँ त्रिकुटी पर सभी एक बार जाते हैं मृत्यु के उपरांत, लेकिन जो सत साधना करने वाले हैं वहाँ पर काल आता है, इस दास के रूप बनाकर भी आ सकता है, और वो अन्य जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं उनके लिए भी वो काल वहाँ आ जाता है, उन्हीं के गुरु का रूप बना करके। तो वहाँ आपने सबसे पहले जैसे गुरुजी आते हैं सिमरन अवश्य करना है, सतनाम का जैसे प्रणाम करते हो दंडवत, तो कोशिश करो कि एक सिमरन आपका सतनाम का अवश्य हो जाए। करने और उठने के बीच में या प्रथम मंत्र किसी को प्राप्त है वो अवश्य हो जाना चाहिए, यानी लेटते समय उठकर खड़ा होकर भी करते रहो जब तक दर्शन कर रहे हो। तो फिर क्या होगा, इसके करने से काल अगर होगा इस दास के रूप में वहाँ पर, तो उसका चेहरा बदल जाएगा, वही रूप नहीं रहेगा। जैसे कि इंद्रमती नाम की वो रानी थी, परमात्मा कबीर जी ने उसको यही फार्मूला बताया था कि मेरे रूप में काल आ सकता है, इस प्रथम मंत्र का जाप और सतनाम का जाप आप करोगे तो काल का चेहरा बदल जाएगा, उसका रूप वो नहीं रहेगा। ऐसा उसने किया तो सचमुच उसका चेहरा बदल गया था। तो ऐसे ही आप जी जब त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहाँ काल का एक भयंकर जाल होगा, तो वहाँ परमेश्वर कबीर जी दास के रूप में आवेंगे, और जिसकी आस्था है गुरुजी आगे तो एकदम दर्शनार्थ वहाँ उधर चलोगे, आप भूल जाओगे वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ तो बहुत बड़े डांस हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल वहाँ त्रिकुटी के ऊपर। तो आपने फंसाने के लिए काल ने बहुत ज़बरदस्त जो आप में वीकनेस है वो सारी वहाँ पूरी करने के लिए व्यवस्था कर रखी है। उसमें प्रवेश कौन हो सकता है, वो प्रवेश वो हो सकता है जिसके पर आध्यात्मिक कमाई हो। वहाँ पर फिर परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। फिर वो जब आपका सारी क्रिया फाइनल हो लेंगी, आपको पक्का हो जाएगा गुरुजी ही हैं, सिमरन आप कर रहे हो, क्योंकि आपका अभ्यास सिमरन का बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा, सतनाम गेगा। तो फिर क्या होगा, परमात्मा आएंगे और आपके साथ हो लेंगे, कहा मेरे साथ। फिर वहाँ धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे और कहेंगे इनका हिसाब कर। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधा समर्थ है, सच्चिदानंद घनब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् और सत। ओम तो ब्रह्म का है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और उच्चारण करके सिमरन करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गति, वो ब्रह्म से मिलने वाली जो परम गति है, यानी ब्रह्म लोक मिलता है ब्रह्म से, उसको प्राप्त होता है। आज के सत्संग का निष्कर्ष ये है पुण्यात्माओं, अब जो 3 मंत्र का जाप हम करते हैं, अब यहाँ तक तो आपको बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो साधना हम करते रहे, इनका कर्जा उतर गया, इन्होंने NOC दे दी, हम त्रिकुटी पाएंगे। त्रिकुटी पर वहाँ 3 रास्ते हो जाते हैं, और मृत्यु के उपरांत सभी प्राणी त्रिकुटी पर ही जाते हैं। वो जो जिस भी इष्ट की, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले पहले धर्मराज के दरबार में जाना होता है, यहाँ का न्यायाधीश, वो फिर उनका निर्णय करता है किसके पुण्य हैं किसके पाप हैं, कहाँ की इसका पासपोर्ट है, कौन से देव की पूजा किए हुए। धर्मराज के दरबार में जाने से पहले परमात्मा इस दास के रूप में आपके समक्ष आ जाएगा, और आपको गुरुजी दिखेंगे, जैसा भाव आपका ऐसे ही आप पीछे पीछे हो लोगे, गुरुजी कहाँ जा रहे हैं, यानी ज़्यादा अधिक भी हो सकते हैं उस दिन, एकाध भी हो सकता, तो सारे साथ साथ आप गुरुजी के साथ हो लोगे।
प्रणाम करोगे, आशीर्वाद लोगे, और फिर कहाँ चढ़ना भी, चलो आपका पासपोर्ट बनवाते हैं। तो धर्मराज के दरबार में जाएंगे और वहाँ आपका ओम नाम के जाप की जो कमाई होगी, साधना है, वो इस धर्मराज को यानी काल को, ब्रह्म को दे देंगे, या इसकी पूजा है, इसको छोड़ देंगे। फिर ये हमें सभी पापों से मुक्त कर देगा। जो गधे कुत्ते बनाकर हमें तंग करता था, ये नहीं करेगा, क्योंकि इसकी सारा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। और पाप नाश परमात्मा कर देगा। परमात्मा की भक्ति में हमारे पापों का नाश करने की पावर है इस मंत्र में।